नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 16 इंडेक्सर्स इन सी शार्प। तो ये सेशन में हम क्या सीखेंगे, इंडेक्सर क्या है, प्रोग्रामिंग उसका कैसे किया जाए। तो अगर मेरे अपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज करके पार्ट 13, 14 और 15 को जरूर देखें। पार्ट 15 में मैंने डेलीगेट्स इन सी शार्प का प्रोग्राम कैसे लिखा जाए और डेलीगेट्स क्या है ये सब समझाया है। तो what is indexer? An indexer allows an object to be indexed such as an array. When you define an indexer for a class, this class behaves similar to a virtual array. You can then access the instance of this class using the array access operator, this square bracket. Okay? अगर इंडेक्सर को एक्सेस करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। और इंडेक्सर क्या है? तो इंडेक्सर क्लास को एज ए एरे, वर्चुअल एरे बना के उसकी हेल्प से हमें वैल्यू एक्सेस करने के लिए ये हेल्प करता है। आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडेक्सर इज टू सम एक्सटेंट सिमिलर टू ए प्रॉपर्टी। सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज यू यूज गेट एंड सेट एक्सेसर्स फॉर डिफाइनिंग एन इंडेक्सर। ओके, इंडेक्सर डिफाइन करने के लिए गेट और सेट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है और दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। However, properties return or set a specific data member, whereas indexers return or sets a particular value from the object instance. It breaks the instance data into smaller parts and indexes each part, gets or sets each part. यानी कि एक बार इसका असाइनिंग आप कर दो, बाद में जस्ट उसको एक्सेस ही करना होता है, तो डेटा फेच इजीली हो जाता है। ओके, एक ही बार उसकी गेट और सेट मैटर लिख दो और उसका वैल्यू हम एक्सेस कर पाते हैं। तो डिफाइनिंग ए प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर्टी नेम। इंडेक्सर्स आर नॉट डिफाइंड विद नेम्स बट विद दिस कीवर्ड विच रिफर्स द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। तो इंडेक्सर्स का यूज करते वक्त हमें दिस कीवर्ड का यूज करना है, ना कि प्रॉपर्टी नेम का यूज करना है। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ओके, हैज ए रिलेशनशिप के लिए होता है, जैसे कि मेरे पास दो क्लास है, एक डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय। अगर दोनों के बीच रिलेशन क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के बिना अधूरा है, राइट। तो अगर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे इंडेक्सर का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए चलते हैं। मैं दो क्लास यहाँ पे क्रिएट करूंगा। एक तो पहला एम्प्लॉय, पब्लिक इंटीजर आईडी गेट सेट। यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प नेम एंड डबल सैलरी, राइट। ये हो गया मेरा एम्प्लॉय क्लास। सेम इसी तरह मैं डिपार्टमेंट क्लास क्रिएट करता हूँ और हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का जरूरत होता है। तो हर एक एम्प्लॉय कोई ना कोई डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहता है। तो डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉय का डेटा एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्सर का जरूरत पड़ता है, राइट। तो डिपार्टमेंट क्लास पब्लिक इंटीजर DPTID DPT नेम, और यहाँ पे डिपार्टमेंट में मुझे एम्प्लॉय का डेटा, इस डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एरे क्रिएट करूंगा। ओके, एम्प्लॉय क्लास का। सो एम्प्लॉय एरे एम्प लिस्ट, राइट। एम्प्लॉय का मैंने एरे जनरेट कर दिया।
मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो पब्लिक डिपार्टमेंट और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते वक्त जो ये दोनों वैल्यू है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, सपोज it is 100, department name equal to suppose account, right। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा एक्सेस करना है। यहाँ तो मैंने एम्प्लॉय का एरे क्रिएट कर दिया, लेकिन डेटा अब एक्सेस करना है क्योंकि मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है डिपार्टमेंट का। अब डिपार्टमेंट में मुझे एम्प्लॉय के डेटा एक्सेस करने हैं, तो अगर डेटा नहीं है तो मैं यहाँ पे वर्चुअली डिक्लेयर कर देता हूँ, राइट। सो क्या करेंगे, एम्प लिस्ट इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, राइट। कर देता हूँ एम्प्लॉय का 3, राइट, और यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय और सबकी वैल्यू यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा, जैसे कि आईडी, ओके, आईडी इक्वल टू सपोज 101, एम्प नेम इक्वल टू सपोज अशोक, सैलरी इक्वल टू 25,000, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, राइट। तो न्यू एम्प्लॉय फॉर अनदर आईडी 102, नेम इज डिफरेंट, सपोज दिनेश, राकेश, and employee number will be 103, okay। तो ये मेरा एरे का साइज 3 हो गया, ओके, और एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ जनरेट। अब हम इंडेक्सर का यूज करते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं, पब्लिक एम्प्लॉय, दिस कीवर्ड मैंने बोला था, दिस कीवर्ड का यूज हुआ, दिस इनसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, इंटीजर आईडी, आईडी का एक्सेस, इंटीजर आईडी का एक्सेस करके हमें वैल्यू फेच करनी है। सो गेट and inside of that for each loop, for each variable amp in amp list, right। and यहाँ पे क्या होगा, for each variable amp in amp list, तो रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, रिटर्न amp ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है तो अदरवाइज रिटर्न नल। सो रिटर्न नल, राइट। इसी तरह अगर स्ट्रिंग का वैल्यू से हमें इंटीजर वैल्यू फेच करना है, ओके, अभी ये आईडी से हमने फेच किया, जैसे कि स्ट्रिंग नेम है, या सैलरी है, या कुछ भी है, अब मैं स्ट्रिंग फेच करूंगा स्ट्रिंग के जरिए आईडी। सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का यूज करूंगा, स्ट्रिंग नेम, ओके, गेट फॉर each वेरिएबल एम्प इन एम्प्लॉय लिस्ट, रिटर्न एम्प, रिटर्न नल। सो इफ, यहाँ पे कंडीशन, इफ नेम इक्वल टू amp dot name, amp name, okay, then return amp, otherwise return null। इसी तरह यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा, if amp, if id equal to amp dot id
देन रिटर्न एम और रिटर्न नल। ओके, तो ये हो गया मेरा इंडेक्सर, यहां से लेके यहां तक। ओके, दोनों तरह का वैल्यू से मैं वैल्यू फेच कर सकता हूँ। मैं इंटीजर से स्ट्रिंग का और स्ट्रिंग से इंटीजर का वैल्यू मैं फेच कर सकता हूँ। अब मैं हमारा जो मेन प्रोग्राम है उसके ऊपर आता हूँ। पहले तो ये मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा समझ में आए, राइट। ये डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया, क्लास डिपार्टमेंट, राइट, और ये क्लास एम्प्लॉय। अब मैं मेन प्रोग्राम, सो क्लास प्रोग्राम स्टैटिक void main string args, राइट। और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, dept इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट, राइट, एंड console dot write line अब मुझे सपोज आईडी से मुझे वैल्यू फेच करनी है। सो डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का ये एम्प्लॉय, ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ 102 नंबर्स एम्प्लॉय नेम, एम्प नेम, ओके। सो ये क्या करेगा, ये इंटीजर वैल्यू से स्ट्रिंग वैल्यू फेच करेगा, यानी कि 102 एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉय का नाम देगा। इसी तरह console dot write line डिपार्टमेंट, अब नेम से फेच करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू से। स्ट्रिंग नेम, सपोज हमने यहाँ पे क्या रखा था, ये जो यहाँ पे एम्प्लॉय हमने डिपार्टमेंट में ये जो बनाए थे, अशोक, दिनेश, राकेश, अगर किसी एक का मैं नाम रखता हूँ राकेश, ओके, तो इस स्ट्रिंग का मुझे इंटीजर वैल्यू फेच करके दे, एम्प्लॉय नंबर, ओके, सो आईडी, ओके। सो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग से आईडी में वैल्यू कन्वर्ट करके दे देगा। कौन कौन, तो ये वाला प्रोग्राम इंडेक्सर, यहाँ पे जो इंडेक्सर हमने बनाया है ये वाला, पहले तो स्ट्रिंग लेगा फिर उसको आईडी में कन्वर्ट करके देगा, ओके, उस स्ट्रिंग का आईडी। उसी तरह ये जो है ये इंडेक्सर, ये क्या करेगा, आईडी लेगा और स्ट्रिंग वैल्यू फेच करके हमें रिटर्न करेगा। तो इसके लिए ये है, ओके। यहाँ पे हमने 102 सप्लाई किया है और उसका एम्प्लॉय नेम एक्सेस किया है। तो ये मेन आपका इंडेक्सर है, ओके। चलिए कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल F5 करते हैं। देख सकते हैं 102 एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम क्या है, तो 102 एम्प्लॉय नंबर का एम्प्लॉय नेम है दिनेश, ओके। सो आंसर यहाँ पे आ गया दिनेश। और यहाँ पे क्या है, राकेश डॉट आईडी, राकेश का आईडी क्या है, तो 103, तो यहाँ पे हमें 103 डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो गया। तो इंडेक्सर का यूज वैल्यू फेच करने के लिए होता है पर्टिकुलर एरे में से, और जो एम्प्लॉय का एरे है उसे एज ए वर्चुअल एरे तरीके के यूज करके हम उसका आईडी हम और स्ट्रिंग वैल्यू या तो इंटीजर वैल्यू हम फेच कर सकते हैं, राइट। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज करके कुसुम.net चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।